Good morning, dear students. Let's start chapter 1 Variations in Psychological Attributes. कुछ बेटा टॉपिक्स हमने इसके किए थे अभी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस क्या है, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हम कर रहे थे कुछ थ्योरीज जो कि इंटेलिजेंस की हैं। हमने साइकोमेट्रिक अप्रोचेस करी थी, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था साइकोमेट्रिक अप्रोचेस करी थी। आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जो कि इंटेलिजेंस की थ्योरीज है। ये सारा चैप्टर इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी यूनिफैक्टर वन फैक्टर थ्योरी, जिसमें जी फैक्टर, एस फैक्टर, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ एंड लेवल 1 लेवल 2 स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। आज हम करेंगे पेज नंबर 7 पे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बेटा नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो आज हम थ्योरी करेंगे ये सब थ्योरी किस में इंक्लूड हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस हैं ये। जो आज हम कर रहे हैं ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल एबिलिटीज़ पे फोकस किया गया कि कौन सा इंडिविजुअल की कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस में उसकी क्वालिटी, उसकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा है। इंटेलिजेंस तो बहुत टाइप्स की हैं, मल्टीपल टाइप्स की हैं, पर एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान की कोई ना कोई स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें कोई ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर होती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई राइटर बहुत अच्छा होता है ना। किसी के इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी के इंट्रापर्सनल बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये इसी पे ही बेस्ड है। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी? होवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी, जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इन्होंने कहा, according to him, intelligence is not a single entity, rather distinct type of intelligence exist. Each of these intelligence are independent of each other. This means that if a person exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other types of intelligence. Gardner also put forth that different types of intelligences interact and work together to find a solution to the problem. Gardner studied extremely talented persons who had shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 types of intelligence. मीन्स गार्डनर ने कहा ऐसा नहीं होता कि अगर किसी पर्सन की एक स्किल बहुत अच्छी है तो वो बाकियों में ज़ीरो है, तो कुछ ना कुछ उसको उसके अंदर भी इंटरेस्ट होता है, नॉलेज होती है। तो उसने क्या किया, बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोगों के ऊपर स्टडी करी, है ना। तो उसने फिर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का आगे डिस्क्राइब किया उनको, जिसमें फर्स्ट स्किल है लिंग्विस्टिक स्किल. Linguistic skill related to language, it means skills involved in the production and use of language. It is the capacity to use language fluently and flexibly to express one's thinking and understand others. Persons high on this intelligence are word smart. They are sensitive to different shades of word meanings, are articulate and can create linguistic image in their mind. Poets and writers are very strong in this component of intelligence. जिनकी लिंग्विस्टिक स्किल बहुत अच्छी होती है वो लोग क्या बनते हैं? राइटर्स बनते हैं, पोइट्स बनते हैं। मीन्स लैंग्वेज पे कमांड उनकी बहुत अच्छी होती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि वर्ड स्मार्ट. नेक्स्ट स्किल है लॉजिकल मैथमेटिकल. दिस इन्वॉल्व्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम जैसे कई बार कह देते हैं ना कि इसका मैथ्स बहुत अच्छा है, इसका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है,
तो उनका लॉजिकल मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं उसकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. Person high on this type of intelligence can think logically and critically. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problems. Scientists and Nobel Prize winners are likely to be strong in this component. Third skill is स्पेटियल. इट मीन्स जिनके विजुअल पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. विजुअल पैटर्न्स जैसे कि अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा लाइक आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, उनके स्पेटियल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. इट मीन्स कि it refers to the ability involved in forming, using and transforming mental images. The person high on this intelligence can easily represent the spatial world in the mind, like pilots, sailors, sculptures. ये सब एग्जाम्पल हैं कि जो इस लाइन में, इस फील्ड में जाते हैं, उनके स्पेटियल स्किल्स, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट है म्यूज़िकल. म्यूज़िकल जैसे कि हम देखते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं या जो कंपोज करते हैं म्यूज़िक, है ना, रिदम्स को, तो इट मीन्स उनका म्यूज़िकल स्किल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूज़िकल पैटर्न्स. Persons high on this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations and in creating new patterns of sound. नेक्स्ट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक. इट मीन्स जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स पर्सनस हो गए, एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए, है ना. मतलब पूरी बॉडी को बड़ा फ्लेक्सिबली मीन्स बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से मूव कर लेना. योगा करते हैं लाइक जो लोग. So this consists of the use of the whole body or portions of it for display or construction of products and problem solving. Athletes like dancers, actors, sportsmen, surgeons are likely to be such kind of intelligence. Next is interpersonal. Interpersonal means sensitivity to subtle aspect of others' behavior. इंटरपर्सनल मीन्स जो दूसरों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनमें एम्पैथी होती है दूसरों के लिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके उनको मोटिवेट करना. लाइक जैसे इसमें आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, social workers, religious leaders. So it means sensitivity to subtle aspect of others' behavior. This is the skill of understanding the motives, feelings and behaviors of others people so as to bond into a comfortable relationship with others. Next is intrapersonal. अभी हमने इंटरपर्सनल की बात करी. इंटरपर्सनल मीन्स दूसरों के साथ हमारे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है. इंट्रापर्सनल मीन्स सेल्फ, अपने साथ, अपने खुद के साथ हम बहुत ज़्यादा सेल्फ, अपने लिए सेल्फ अवेयर होते हैं. हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मोटिव्स, डिज़ायर्स होते हैं. मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है हमें. मीन्स like this refer to the knowledge of one's internal strength and limitations and using that knowledge to effectively relate to others. Persons high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life, like philosophers and spiritual leaders present example of this type of intelligence. लास्ट इज़ नेचुरलिस्टिक. नेचुरलिस्टिक मीन्स जो नेचर लवर होते हैं, है ना. जैसे कि अब इसमें हम क्या देते हैं कि हंटर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं. सो सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ अवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड. This is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna and making subtle discriminations in the natural world, like hunters, farmers, tourists, botanists, zoologists and birds, ventures,
पोजेस मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये हमने करी है अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस की 8 क्वालिटीज़ या 8 स्किल्स जो डिस्क्राइब करी होवर्ड गार्डनर ने। अब हम आ जाएंगे सेकेंड थ्योरी पे, जो कि इंटेलिजेंस की है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आ रही है। सेकेंड थ्योरी इज ट्रियाचिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज़ कॉल्ड ट्रियाचिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी ये? रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दी, 1985 में दी। इन्होंने कहा इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. According to this theory, there are 3 basic types of intelligence, means componential, experiential and contextual. The elements of the triachic theory of intelligence आर शोन इन फिगर 1.1। आप 1.1 फिगर देख के भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। इन्होंने कहा कोई भी इंसान है जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, जो वो कुछ भी सीख रहा है, उसकी एबिलिटीज़ को शेप मिलती है, वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है, हर किसी की अपने अलग अलग कल्चर है, सोसाइटी है, जो वो वहाँ से सीखता है वही वो आगे अपने अंदर इनेट करता है। सो इन्होंने 3 बेसिक कंपोनेंट्स की बात करी, वो कौन से हैं? कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस जिसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस से क्लियर हो रहा है, हम कहते हैं ना कि जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जो पर्सन मतलब हाईली एनालिटिकली और क्रिटिकली जिनकी थिंकिंग होती है और ऑलवेज वो उनको सक्सेस मिलती है। हम स्कूल में भी देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिसीज़न लेने में भी, या किसी से कोई बात है बड़ी इजीली इसकी सॉर्ट आउट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सो इसके अंदर क्या है, इसमें 3 चीज़ों पे फोकस करा गया। फर्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन, सेकंड इज़ मेटा और हायर मेंटल कंपोनेंट, थर्ड इज़ परफॉर्मेंस कंपोनेंट। सबसे पहले उन्होंने कहा नॉलेज एक्विजिशन। कहते कोई भी चीज़, नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है कि कोई भी नॉलेज जब हमने गेन करी, किस वे से करी, किस तरीके से करी, है ना। और सेकंड में फिर हम उसको किस तरीके से हमने उसको अंडरस्टैंड किया, दैट इज़ मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग, कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जो हमने सुना समझा जिस इंफॉर्मेशन को, उसको हमने आगे फिर क्या सोचा कि अब मैंने क्या करना है, इसको कैसे करना है। थर्ड में अब कितना अच्छे से उसको मैंने परफॉर्म करना है, मीन्स विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स। इट इज़ कॉल्ड कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद सेकंड है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस creatively to solve noble problems. It is reflected in creative performance. Persons high on this aspect integrate different experiences in an original way to make new discoveries and inventions. They quickly find out which information is crucial in a given situation. Means कहते कि कोई भी इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है ना। पास्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करा, इस तरीके की बात थी या प्रॉब्लम थी तो उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करा। कहते तो वो क्रिएटिवली, इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा गया कि कितना क्रिएटिवली कि वो किस सिचुएशन को मैनेज करता है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है इसका, अभी हमने पढ़ा कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, थर्ड है कॉन्टेक्सचुअल। पेज नंबर 9 पे कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस जिसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स
encountered on a daily basis. It may be called street smartness and business sense. Persons high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one, or modify the environment to fit their needs. Therefore, they turn out to be successful in life. Means contextual intelligence को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। कहते कि इंसान अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखता है। लाइक कि अब जो उसके एनवायरनमेंट की डिमांड्स हैं डेली बेसिस की, उससे वो सीखता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, इसकी स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत अच्छी है, बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है, इजीली किसी को भी मतलब अपनी बातों से मतलब इम्प्रेस कर देता है, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट, है ना, मॉडिफाई कर देना किसी को अपनी बात के लिए, उसको मतलब इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना कि उसको लगना कि नहीं जो ये कह रहा है बहुत अच्छा कह रहा है, और ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से सक्सेस भी मिलती है लाइफ के अंदर। सो स्टैनबर्ग्स ट्रिएचिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस presents the information processing approach to understand इंटेलिजेंस। बेटा आज ये हम 2 थ्योरीज ही करेंगे, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़नी है अपनी एनसीईआरटी की बुक से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आए, तो आप मुझसे डाउट्स ले सकते हैं एनी टाइम। विद दिस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।